बाजपुर 5 अगस्त 2026 बाजपुर विधानसभा में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दायर की गई संदिग्ध आपत्तियों को लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला बताते हुए कांग्रेसियों ने तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान का घेराव कर इसकी उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेसियों ने कहा कि 3 अगस्त 2026 के फॉर्म 10 के ऑनलाइन अवलोकन में केवल बाजपुर विधानसभा के भाग संख्या 27, 142 एवं 149 में ही 93 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम दृष्टया यह किसी संगठित गिरोह अथवा सुनियोजित नेटवर्क की साजिश प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को उनके संवैधानिक मताधिकार से वंचित करना और निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करना है। यदि हजारों मतदाताओं के नाम इस प्रकार फर्जी आपत्तियों के आधार पर हटाने का प्रयास किया गया है, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही का विषय नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा हमला है। उन्होंने मांग की है कि 3 अगस्त 2026 के फॉर्म 10 में दर्ज सभी आपत्तिकर्ताओं को नियमानुसार फॉर्म 13 तथा जिन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए हैं उन सभी को फॉर्म 14 के तहत अनिवार्य नोटिस जारी कर निष्पक्ष एवं पारदर्शी सुनवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम एक तरफा तरीके से मतदाता सूची से न हटाया जा सके। कांग्रेसियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस गंभीर प्रकरण में तत्काल निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए व्यापक जन आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और निर्वाचन तंत्र पर होगी। इस मौके पर उत्तराखंड किसान के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी, नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते, विधायक प्रतिनिधि DK जोशी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पवन शर्मा, अभिषेक तिवारी, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवदीप सिंह कंग, सभासद महेश कुमार आंसू, सोनू सागर, जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद पुरकान, रजा आशू मेहरा, परवेज शेख, सोनू प्रधान, नितिन बिष्ट, अजय दीप ढोकलियाल, अनुराग गर्ग, गोल्डी गंगा, यावर, बलवीर सिंह कालू आदि उपस्थित रहे। आमिर हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, एक अभी सारे लोग यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा जो फॉर्म 7 के अंतर्गत जो आपत्तियाँ आ रही हैं, जो हमारे दावे आपत्ति का समय है 13 अगस्त तक निर्धारित है, उसमें जो आपत्तियाँ आ रही हैं उस पर आप सभी लोगों का ऑब्जेक्शन था कि इस तरीके की जो आपत्ति आ रही है ये गलत है। तो मैंने उनको इस बात के लिए संतुष्ट किया है कि कोई भी आपत्ति जो आ रही है उसमें अभी हमारे BLO के पास वो जांच के लिए जाएगी और अगर वो व्यक्ति वास्तव में वहाँ रहता है तो उसका कहीं यहाँ से कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है कि उसका नाम काट दिया जाएगा या काटा जा रहा हो। ये नोटिस जनरेट होंगे, नोटिस जनरेट होने के बाद दोनों पक्षों को जो आपत्ति करता है उसको भी, और इसके अलावा जो मौके पे रह रहा है जिसके नाम से आपत्ति आई कि वो यहाँ नहीं रह रहा है उसको भी नोटिस जाएगा कि हाँ वो अपने साक्ष्य दे सकता है। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही ये इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई है वही की जा रही है, कोई गलत प्रक्रिया को यहाँ पर नहीं अपनाया जाएगा। ये मैंने अभी तक जहाँ तक आपत्तियों को देखा है और इसके पहले भी PSIR में भी अगर हम देखेंगे तो उसमें विभिन्न वर्गों के लोगों के नाम जो लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं और उनके नाम इस निर्वाचन नामावली से हटे हैं, और निश्चित ही मैं कह सकती हूँ कि जो आपत्ति आ रही है उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद ही उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक ऐसा जो मामला आया है, जो आज उन्होंने अभी नोटिस उसमें सिर्फ लोगों ने आपत्तियाँ की हैं, अभी उनकी कहीं भी नाम कटे नहीं हैं और ना ही किसी BLO ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी है। तो इस बात को अभी नहीं कह सकते हैं कि किसी BLO के द्वारा कोई गलत रिपोर्ट इसमें प्रेषित की गई है। जो उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, एक कम्युनिटी को चिन्हित करके टारगेट करके काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में ये काम नहीं चलेगा। आज यहीं से शुरुआत हुई इस बात की कि जो BLO है वो जैसे पहली बात तो ये कि जो आपत्ति लगाता है वो आपत्ति लगाने वाला अगर फर्जी पाया जाता है, और जो जैसे मेरा नाम है, मैं अपनी पत्नी अपने नाम से लगा रहा हूँ, तो जिसने ये काम किया उसको दंडित किया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो BLO है, जितने भी हैं, BLO रिसीविंग देगी या देगा, लेडीज़ हो गए जेंट्स, और उसकी एक कॉपी जो पेश करेगा उसको दी जाएगी। अगर ये काम नहीं होता तो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उत्तराखंड में। और सबसे मेन चीज़ है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं है। जिस कम्युनिटी में जिसने पत्ती लगाई है उस पर भी कार्रवाई हो,